हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो है आपके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, उसके बारे में जानेंगे। आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो आवाज़ की वजह से मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेती हूँ आपसे। जल्दी से आप अपना नाम ले लीजिए, पूरा नाम ले लीजिएगा। पूरा नाम लेने के बाद अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। उनका 7 बार या 8 बार नाम ले लीजिए। ये पार्टनर आपके लवर्स हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनको आप वापस लाइफ में पाना चाहते हैं या अगर हैं तो बनाए रखना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसी फीलिंग्स है, गाइड कीजिए। द हर्मिट की एनर्जी आई है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और आई है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जो यहाँ पे राशियाँ आई हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आई है और बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, बहुत डीपली सोच रहे हैं इस समय, अब मैं आपको बताऊंगी। और आई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये स्ट्रांगली आई है। अब जैसे जैसे आती रहेंगी मैं आपको बताती रहूंगी। और राशियां भी है, मैं ओवरऑल सभी राशियों के लिए ही रीडिंग करती हूँ, पर जैसे जैसे आती है मैं राशियां भी बता देती हूँ। नंबर बताऊंगी आपको, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, किसी भी तरीके से नोटिसेबल। इस समय बहुत अकेले और गहन विचार में है, परेशान है आप बोल सकते हो, और एक तन्हाई महसूस कर रहे हैं। अब वो तन्हाई किससे रिलेटेड हो सकती है? वो तन्हाई है कि बहुत अंदर से टूटे हुए हैं वो, और इतने ज़्यादा मजबूर फील कर रहे हैं कि ना किसी के सामने रो सकते हैं ना बता सकते हैं। एक अंदर होती है ना टूटी हुई फीलिंग्स, जो जिस भी स्थिति में है, बाहरी रूप से तो वो अटेंटिव हैं पर अंदर ही अंदर आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसमैनेज हैं। तो वो ही फीलिंग है, बहुत टूटे हुए, परेशान, और उस फीलिंग में अकेला रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा दूभर होता हुआ नजर आ रहा है इस समय। और एक उनको ना गाइडेंस चाहिए, और वो गाइडेंस कौन दे रहा है? वो खुद अपने आप को समझा रहे हैं इस समय, खुद अपने ही थॉट प्रोसेस से अपने आप को ही एक भरोसे में ले जा रहे हैं, एक सब चीज़ों के प्रति ऐसे बता रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, आपको दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। बहुत ब्रेक थ्रू है, मतलब बहुत टूटे हुए हैं अंदर से, जिसके कारण वो परेशान हैं। और अगर अकेला बंदा फील करता है या अकेला फील करती हैं तो वो टूटी हुई फीलिंग्स बहुत मुश्किल होती है अकेले सहन कर पाना। तो ये किस वजह से है, मैं देख लेती हूँ किस वजह से है। ऐसा लग रहा है इनका दिल टूटा है, या आपका इनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाना इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, और ये अचानक से हुआ। इनको भरोसा था कि आप इनको हर्ट नहीं करोगे, आप इनको कभी छोड़ के नहीं जाओगे, या किसी भी परिस्थिति में आप इनको अकेला नहीं छोड़ोगे, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसके वजह से ही ये परेशान है। देखिए आपके सामने है, हार्ट ब्रेक हो रखा है और बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, और जो आप दोनों के बीच में स्थितियाँ चल रही है वो इनको अंदर से तोड़ दे रही है, जैसे कि दिखाई दे रहा है। और इस समय बहुत ज़्यादा डरे हुए, एक डीप गहराई, चिंतन मनन जो कहते हैं, एक डीप दर्द जो हम किसी को बयान नहीं कर पाते हैं, पर फीलिंग्स हैं, वो अंदर इमोशंस दौड़ रहे हैं, और वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, और वो ऐसे ही हो रहा है, ऐसी सिचुएशन हो जा रही है, वो अनसुलझे रहस्यों में परिवर्तित होती हुई नजर आ रही है, और बहुत डीपली हर्ट हुए हैं। या तो किसी आपकी कोई बात ऐसी इनको चुभी है, या आपका इनसे बात ना करना ही इनको चुभ रहा है। बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, और इस स्थिति में ना, ये जो मनोस्थिति इनके समय है, इस स्थिति में क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है, चीज़ों में स्टक हो जा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे पीछे देख पा रहे हैं, पर आगे के बारे में इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आगे के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पर ये चाहते हैं कि सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, सब चीज़ें दोबारा से रिक्रिएट हो। आपको बहुत क्लियरली ये एनर्जीज में दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं।
आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप देख सक रहे हो, आपको फ़ील करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, और ये जो पाना है वो दोबारा बिछुड़ना ना बने, क्योंकि ये जो तन्हाई है उनके लाइफ़ में आपके बिना इस समय, उसमें ये खोते जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं गुम हो जाऊँगी, और आप ही इनको ढूँढ सकते हैं। एक अंदर ही अंदर टूटना, अंदर ही अंदर बिखरना, ना किसी को बोलना, ना किसी को कुछ कह पाना, कि समझ रहे हैं आप? वो सिचुएशन केवल फीलिंग की है, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, पर एनर्जीज़ में ये बहुत अच्छे से कर पा रही है। मन बहुत उदास है उनका, मन में एक हलचल सी मची है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी, हम दोबारा मिल जाएँगे, होप अपने आप को देते हुए, पर ये चीज़ें ये लोगों से हाइड कर रहे हैं। इनका ये जो चेहरा है, जो इनकी रियलिटी है, वो सच में है, चाहे ये बाहर से कितने भी कड़क इंसान हैं, पर अंदर से इनका हार्ट बहुत सॉफ्ट है। और इतना सॉफ्ट है कि ये गुस्से में भी दूसरे का बुरा नहीं कर पाएँगे, मतलब इतना सॉफ्ट है। और इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर इन्होंने सोचा है कि आगे सब चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, तो इनकी लाइफ में होएगी, क्योंकि इनकी जो इंट्यूशन है और व्यक्तियों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैलेंस कर रहे हैं, कोशिश तो करेंगे ही ना, नहीं कर पा रहे हैं, पर कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। और ये फीलिंग्स मुझे नज़र आ रहा है कि ये सारा फेस जो इनका एक आप बोल सकते हो बहुत इमोशनल, एक फेमिनिन नेचर जो इनमें अभी देखने को मिल रहा है ना, ये दुनिया वालों को इतनी ईज़िली पकड़ नहीं सकते। दुनिया वाले इनके इस फेमिनिन नेचर को पकड़ नहीं सकते। समझ रहे हैं आप? और और इतने ज़्यादा मिस्टीरियस हैं ये समटाइम्स, कि अपने बारे में इनकी लाइफ में क्या हलचल चल रही है, क्या चल रहा है, ये किसी को नहीं पता चल सकता है। ये कोई जान ही नहीं सकता है। अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अपने मन में बहुत ज़्यादा मतलब अपने मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, अपने टेंशन्स को अपनी लाइफ में हावी नहीं होने दे रहे हैं, और अंदर ही अंदर उससे सफ़र कर रहे हैं। ये चीज़ अपने इमोशंस, फीलिंग्स, ये कम एक्सप्रेसिव हो सकते हैं आपके पार्टनर, चाहे ये मेल है, चाहे ये फीमेल है। ये दिखाई दे रहा है कि बैलेंस करने की तो कोशिश कर रहे हैं, और छुपा भी रहे हैं अपने इस नेचर को, बिहेवियर को लोगों के सामने छुपा रहे हैं। इंट्यूशन ऐसे डाल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब चीज़ें चल जाएंगी, बहुत बढ़िया चलेंगी, सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी, पहले की तरह ही हो जाएगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देखिए, अपने आप को ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में इनको ऐसा लग रहा है कि मैं डूब जाऊंगी। ये अपनी सिचुएशन ऐसे तरीके से बैलेंस करेंगे कि किसी न किसी सहारे से मैं बच जाऊं, और वो सहारा है केवल आप। मतलब कोई भी सहारा ऐसा हो कि जिससे मैं बच जाऊं, क्योंकि ये जो थॉट्स का प्रोसेस है अंदर से इनको खोखला कर रहा है। इम्बैलेंस हो गई है, बैलेंस करने के सोच रहे हैं, कुछ काम करने के सोच रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं, उसी एनर्जी में स्टक हो गए हैं। जो नेगेटिविटी, जो दिल टूटा है इनका, जो परेशानी इनकी लाइफ में बनी हो रही है, तो जिसके कारण ये उसी एनर्जी में, उसी समय में स्टक फील कर रहे हैं। चाहते क्या हैं? चाहते हैं एक नया शुरुआत, एक नयापन अपनी लाइफ में, बेसिकली एक नई सोच अपनी लाइफ में। और ये सोच ऐसी होगी इनकी, अगर ये इस फेज से निकले तो बहुत पॉजिटिव होने वाली है आप दोनों के लिए। पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, इनको एक होप नज़र आ रही है कि आगे चल के सब चीज़ें ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो इसको अपने कंट्रोल से बाहर ही जाने देती हूँ, या जाने देता हूँ, क्योंकि स्टेबिलिटी किसी में भी नहीं है। अगर सुख है तो दुख आएगा, अगर दुख है तो सुख आएगा। समझ रहे हैं? एक पॉसिबिलिटीज़ है कि ये चेंज होगा, पर बहुत डीपली अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। ऐसा भी लग रहा है इनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। मानसिक स्थिति मतलब नेगेटिव थॉट प्रोसेस, वो इंसान को बिल्कुल तोड़ के रख देती है ना, कि मतलब कोई नहीं है अपना, सब पर आए हैं, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये समझ रहे हो? ये फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, बहुत टूटे हुए हैं, और इनको दोबारा खड़ा होने के लिए सहारा चाहिए। ऐसा लग रहा है इनकी हेल्थ में भी इसका असर पड़ रहा है। इनकी नेगेटिविटी, इनकी थॉट्स, जो ये डर रहे हैं, जो एंजाइटी ले रहे हैं, अकेलापन फील कर पा रहे हैं ना, उसके कारण इनकी हेल्थ में भी असर पड़ रहा है। बस इनको ये चाहिए एक सहारा, जिसके हाथ पकड़ के इससे पार हो जाए। ये जो थॉट्स है, ये सोच विचार इनके दिमाग में चल रही है, इससे पार हो जाए। अदरवाइज इनको बहुत जल्दी है जो इन्होंने सोचा है उसको कर दिखाने की, और ये क्षमता भी रखते हैं कि सब कुछ पॉसिबल अगर तुम चाहो तो। और यही मोटिवेशन आपके पार्टनर इस समय खुद को दे रहे हैं, और बहुत जल्दी कर भी लेंगे, क्योंकि बहुत एम्बिशियस है आपके पार्टनर। इनमें बहुत सेल्फ, क्या बोलूँ मैं, इनके अंदर ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा, बहुत एम्बिशियस है। आत्मसम्मान कई बार ईगो में परिवर्तित हो जाता है इनका। लोगों सामने वाले को लगता है कि ये बहुत ईगोस्टिक है, पर ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट होना, कई बार ये चीज़ें शो कर जाती हैं। और ये
इजीली ट्रस्ट करते हैं सब में, मतलब एकदम से देखा, एक नज़र देखा और ट्रस्ट हो गया। अब ये नहीं सोचते हैं कि ये इंसान सामने वाला सामने से अच्छा बन रहा है, अंदर से बिल्कुल ही खोखला है। ये नहीं समझते हैं, ये बहुत जल्दी इजीली ट्रस्ट करते हैं, और यही एक ट्रस्ट है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अभी इस समय, और बहुत एम्बिशियस हैं, जो सोचा है वो करेंगे। ये क्या चाहते हैं, मैं पैसे कमाऊं, मैं लग्जरी लाइफ में जीऊं, मैं अपनी फैमिली को भी सेटिस्फाई करूं, कि मतलब मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, बस तुम वेट एंड वॉच करो। ऐसा लग रहा है इनकी फैमिली में ना, इनको अभी हाल फिलहाल में इनके फैमिली में जो बड़े हैं उनसे इनको कुछ ना कुछ अभी मिला है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर मेल हैं तो इनका खुद का फैमिली बिजनेस हो, जिसको ये चला रहे हो, और वो बहुत अच्छे से चला रहे हो, और अपनी फैमिली को साथ में लेकर चल रहे हो। पर इसी के साथ साथ आपको आपकी फैमिली, आपकी थॉट्स इनकी फैमिली के साथ ना मिलती हूँ, इस वजह से क्लैशेस हुए हो। पर ये फैमिली को साथ में रखने के बारे में सोच रहे हैं, आप भी इनकी फैमिली का ही हिस्सा और बनाकर रखने की सोच रहे हैं, अगर आप वाइफ हैं तो। और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो इनके लिए इनकी फैमिली ओरिएंटेड आप बोल सकते हो, कि फैमिली को पहले लेकर, उनकी सोच को पहले लेकर चलने वाले, पर एट द सेम टाइम आपके साथ जो इनका रिश्ता है उसको भी ये सेटल डाउन करने के बारे में सोचती हैं। पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। किसको लेकर देख लेती हूँ मैं, किसको लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी है, एक जेलेसी भी कह सकते हो, क्योंकि जब पॉजेसिवनेस है तो जब वो एक्स्ट्रा हो जाती है, एक जेलेसी हो जाती है कि ये किसके साथ है, ये क्यों है, ये किसको अपना टाइम दे रही है। देखिए, रिश्ते में बहुत ज़्यादा, इमोशंस में बहुत ज़्यादा इनको इनसिक्योरिटी लग रही है, कि जिस पार्टनर की वजह से मेरा ये हाल हुआ है वो तो समझ नहीं पाए, यानी आप इनकी फीलिंग्स नहीं समझ पाए, पर आज इनका हाल इस तरीके से है, तो अब इस हाल को भी क्या समझोगे आप? ये समझोगे कि ये तो खाली दिखावा कर रही है, ये दिखावा कर रहा है, इसका तो एनी टाइम यही है कि परेशान होना है लाइफ में, इंजॉय जो फेसेस रहते हैं उसको इंजॉय नहीं करना है। ये इमोशंस रिलेशंस के वजह से काफ़ी इनसिक्योर हैं, कि इनके हाथ से जो ये रिश्ता है ये छूट ना जाए, ये निकल ना जाए। इनको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, और इनमें इतनी कैपेबिलिटी है आज के डेट में कि अगर ये अपनी इस थॉट प्रोसेस से बाहर आए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आपके साथ इन्होंने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, ये भी दिख रहा है। ये आपको बांध के रखना चाहते हैं, ये आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि अगर आप इनको हर्ट कर रहे हो, आप इनको परेशान कर रहे हो, तो एटलीस्ट इनको सॉरी कहो, इनसे इनको मनाओ, इनको नाराज मत रहने दो, इनके पीछे पीछे जाओ, इनको पैम्पर करो जैसे आप करते थे। अगर चीज़ें सिचुएशन बिगड़ रही है तो ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन को आप संभाल लो, क्योंकि मैं इतना इमोशनल हूँ, लड़की या लड़का, मैं इतनी इमोशनल हूँ कि मैं टूट जाती हूँ आपके बिना, तो ये चीज़ें आप ही को संभालनी पड़ेगी, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये इसीलिए इनसिक्योर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी और के साथ आपको देखा है, या आप अपने फीलिंग से इनसे शेयर नहीं कर रहे हो, या इनका फ़ोन आ रहा है और आप अटेंड नहीं कर रहे हो, इनके मैसेजेस आ रहे हैं आप देख नहीं रहे हो, तो जिसका बुरा इम्पैक्ट इनके लाइफ में पड़ रहा है। इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है इससे। ये ऐसा सोच रहे हैं कि अभी आपका माइंड डाइवर्ट हो चुका है इनसे, आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आप इनके लाइफ में नहीं चाहते हो कि ये आपके लाइफ में दोबारा आए। शायद आपने मूव ऑन कर लिया, ये डर होता है ना, शायद आपने मूव ऑन कर लिया, आप आगे बढ़ गए हो, तो ये इस कारण से इनसिक्योरिटी फील हो रही है। पहले से भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, चाहे वो मेल है फीमेल है। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप किसी अदर पर्सन से बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत करते होंगे आपसे, क्यों, कैसे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों करते होंगे, ठीक है। और ये इनका नेचर है, बिहेवियर है। और अगर आप दोनों की बात ही नहीं हो रही है तो उस सिचुएशन में सोचिएगा ये कितना ज़्यादा डीपली सोच रहे होंगे कि आप इनको छोड़ के कैसे दूसरे के पास जा सकती हो, या इनके साथ लगाव बना कर रखो, या पहले की तरह आपके अंदर प्यार नहीं है, जैसा आप पहले किया करती थी वैसा प्यार नहीं है, ये वापस लाना चाहिए आपको। समझ रहे हैं आप? ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी इनसिक्योर है, बहुत जल्दी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहते हैं, ये बहुत जल्दी। इनके सपने ऐसे रहते हैं, डे ड्रीमर बोल सकते हो, बैठे बैठे ये इतने सारे सपने सजा देते हैं, इतना सब कुछ कर लेते हैं कि पूछो मत। अब ये क्या सोच रहे हैं कि ये परिस्थितियाँ जाएंगी, इनको जाने दो। अभी जो स्थितियाँ हैं उसमें अपने आप को स्ट्रांग बनाने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे इस स्थितियों से अगर मैं खड़ी रही तो हो सकता है कि मैं आपको भी भूल जाऊं, अगर आप इनको पसंद नहीं कर रहे हो स्टिल। अगर आप पसंद कर रहे हो और इनका प्यार बना हुआ है तो ये आपको अपने लाइफ में वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, इसी के साथ साथ ये एक अच्छे पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं इस समय की एनर्जी अगर मैं चेक करूँ, आप बोलो कि ये तो अच्छे इंसान नहीं है, इन्होंने मुझे काफ़ी हर्ट किया है, तो
भाई एक जैसा इंसान नहीं रहता, स्थितियाँ उसको बदल के रख देती हैं। अभी जैसे स्थितियाँ ये आई हैं इनकी लाइफ में, इतना ज़्यादा मतलब अनकंट्रोलिंग है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, तो इस परिस्थितियों से बदलेगा ना इंसान। वैसे ही अकड़ किस काम की रहेगी, जब रिश्ता ही नहीं रहेगा तो अकड़ किस बात की रहेगी। तो यही हो रहा है आपके पर्सन के साथ, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और किसी डिसीजन में पहुंचने वाले हैं। अब वो डिसीजन क्या होगा, किससे रिलेटेड होगा, ये भी देख लूंगी। आपके मन में भी होगा ये सवाल कि क्या डिसीजन लेने वाले हैं, किस चीज़ को लेकर बात करेंगे, क्यों है, मतलब क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी स्टिल क्यों नहीं कर रहे हैं बात। अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं ये तो मेरे को कॉल नहीं करती, नहीं ये मेरे को कॉल नहीं करता, ये मेरे को समझता नहीं है, तो ये क्यों इतना वेट कर रहे हैं? क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं इनके, और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखाई दे रही हैं। अगर आप बोलोगे नहीं ये तो लड़की है, क्यों लड़की के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं? लड़कियों के ऊपर, फीमेल्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो दबी भी रहती हैं, दूसरे की सोच से दबी भी रहती हैं। कई बार ऐसा होता है, हर किसी का फ्रीडम नहीं मिलता हर किसी को अपनी लाइफ में, ठीक है? पेरेंट्स में, किसी भी चीज़ में फ्रीडम नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में काफ़ी चैलेंजेस इनके साथ खड़े हुए हो जाते हैं। तो इस समय मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बोलो कि इन्होंने डिसीजन तो लिया है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले हैं, और बहुत ट्रुथ के साथ, बहुत सच्चाई दिखाई दे रही है इनके ऑरा में इस समय। सच्चाई मतलब कि जो मैंने बोला है वो करूँगी, और इस कारण से मुझे हर्ट हुआ है, तो वो उस बात में एक स्ट्रॉन्ग पावर होगी, उसमें एक मतलब ताकत होगी कि वो अपना सच प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे आप गलत हो। समझ रहे हो? इस टाइप की बातें ये आपसे कर सकते हैं, क्लैरिटी मांग सकते हैं, मतलब किसी ना किसी निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जब ये सच है तो मैं सच ही सामने लाऊंगा, या मैं सच ही का ही साथ दूंगी। तो इन परिस्थितियों में ये इसलिए एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे क्योंकि इनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी दिखाई दे रही है, जिसके कारण कई बार इनको ऐसा लगता है कि ये सारे ऑब्स्टिकल्स एक साथ निकाल के मैं बाहर फेंक दूँ। इनको बर्डन फील होता है, जिसके कारण से इनको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है कि ये रिश्ता क्या, अभी मतलब जैसे आपके साथ का रिश्ता है, तो ये रिश्ता मेरे लिए कितना सही है, ये कितना मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्या ये फ्यूचर में ये रिश्ता मेरा साथ देगा? अभी तो नहीं दिया साथ, अभी तो जैसे मैंने गुस्सा दिखाया तो आपने भी अपनी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। एरिस, लियो, सजिटेरियस मैंने बताया था, मैं राशियाँ बताऊंगी। मैं ओवरऑल वैसे सभी राशियों के लिए रीडिंग करती हूँ फ्रेंड्स, तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि इसने बताया नहीं, और ये करेंगे पर ये सच्चाई के साथ करेंगे। ये इनका मोटिव भी यही है कि प्यार बांटना है, प्यार अपने पास रखना नहीं है, प्यार को बांटना है और भरोसा करना है। अगर मैं किसी और के साथ बात कर रही हूँ तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इन पे कि हाँ ये बात कर रहे हैं तो इनके मन में कोई खोट नहीं है, ये नॉर्मली किसी से भी बात कर सकते हैं, और आपकी स्थिति, आपका जो एक स्थान है उसको कोई नहीं छीन सकता है, उसको कोई नहीं ले सकता है, चाहे मैं 10 लोगों से बात करूं। तो ये श्योरिटी देने के साथ साथ आपसे बात करेंगे, क्योंकि इनका मोटिव है कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उसके पीछे कारण भी तो आप ही हो, फैमिली भी है और आप भी हो, और आप ये बात समझते नहीं हो। कई बार ना आप इनको झूठा समझते हो। अगर ये दावे करें कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तो आप इनके ऊपर ना भरोसा नहीं कर पाते एकदम से। आप बताइए आप ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि एनर्जीज तो यही कह रही है कि आपका इन पे ट्रस्ट कर पाना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनको आपको ऐसा लगता है कि ये तो हवा में बात करती है या करता है, ये बहुत डे ड्रीमर भी है ना, ये बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें जिनका कोई तुक ही नहीं होता। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा भी कभी होता है क्या, ऐसे कैसे कर लोगे तुम, ऐसा आपके साथ होता होगा, ठीक है? अब ये नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, मैंने बताया आपसे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीज़ें बात करेंगे, क्योंकि इनकी एक सोच में दम है और ये रिश्ता को बनाए रखेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन भी यही है कि रिश्ते को बनाए रखो और अपना काम बढ़ाओ, अपने इंटेंशन सही रखो, अपने इंटेंशन सही रखो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी के साथ बुरा मत करो, और खुद चीज़ें ठीक होती रहेंगी। तो इसके पीछे क्या निकल रहा है निष्कर्ष, कि ये आपसे बात तो करेंगे, क्योंकि अपना अकेलापन ये झेल नहीं पा रहे हैं और इस स्थिति को किसी को बयान नहीं कर पा रहे हैं। अगर फ्लो के साथ ये चीज़ें आप पकड़ गए तो ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे और बात करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। तो गाइस ये इनकी आज रात के इमोशंस थे, ठीक है? इमोशंस, फीलिंग, मूड, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार, और बेल आइकन दबा लीजिए, मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे मिलता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके पॉजिटिविटी को क्लेम कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।